दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक इतिहास को मैं आज शामिल किया हूँ, जो आगामी एनटीपीसी की परीक्षा संभावित है। जो एनटीपीसी में ही नहीं बल्कि जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई-4, सक्षमता परीक्षा आदि एग्ज़ामों में जहां भी आपको जीएस पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए देखते हैं देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो विद्रोह हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है झांसी, तीसरा है मेरठ और चौथा है कानपुर। तो दोस्तों, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। पहला है जॉर्ज यूल, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम, तीसरा है विलियम विदरमन, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा, आने की प्रबल संभावना है। हर्मिट ऑफ शिमला की जब बात करेगा तो आप लोग ए.ओ. ह्यूम को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, अगर कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है तो आप लोग डेट याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उस समय उसका नेतृत्व जो है हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। देखिए, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में दोस्तों काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगता है और चुनिंदा क्वेश्चन को लाने का मैं प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इंडिया जो डिवाइडेड है इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। अगर दोस्तों अगर डेट पूछी जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की कब हुआ था तो याद रखिएगा 13 अप्रैल सन 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ये कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1907, दूसरा है 1913, तीसरा है 1917 और चौथा है 1920। कहा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1913 में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाखड़ा एवं लाला हरदयाल जी इसके जो है संस्थापक रहे। लाला हरदयाल।
सॉरी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकड़ा और लाला हरदयाल की स्थापना की थी सन 1913 में। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है किसने लिखा है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों कहा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो सी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को माना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर कानून का पिता कहा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है कानून का पिता, कानून का पिता। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? पहला ऑप्शन है माउंटेन बेटन योजना, दूसरा है क्रिप्स मिशन, चौथा है चेम्सफोर्ड योजना और चौथा है बेवल योजना। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो माउंटेन बेटन योजना के तहत हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने की प्रबल संभावना है, इसको टिक कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग के समय, नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहाँ से होता है? अमृतसर से होता है। डेट याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर से होता है। उस समय जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? पहला ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो कब होता है? 1920 में होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, पहला ऑप्शन है कैनिंग, दूसरा है विपन, तीसरा है डलहौजी और चौथा है चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों असहयोग जो आंदोलन है वो चेम्सफोर्ड के समय होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? पहला ऑप्शन है रोलेट एक्ट, दूसरा है हंटर आयोग, दूसरा है मार्टेंगू घोषणा, चौथा है कम्युनल अवार्ड। तो दोस्तों जो काला कानून था वो रोलेट एक्ट को कहा था। रोलेट एक्ट कब होता है? 1919 को होता है। इसे ही काला कानून कहा महात्मा गांधी जी ने। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है राम मनोहर लोहिया। अगर कहा जाए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो याद रखिएगा विनोबा भावे का नाम आता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत, तीसरा है कली संवत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहा जाए जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है हो जाएगा।
जो हिंदू सनातन धर्म में जो जो कैलेंडर जो बनाया जाता है वो शक संवत पर बनाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। सन निकालने के लिए 57 घटा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहा जाए आधुनिक भारत का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने, इसे पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। समझ में आ गया है। विधवा जो है विवाह किसने लाया था? राजा राम मोहन राय ने लाया था। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा है आर्य समाज, तीसरा है रामकृष्ण मिशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने इसका जिक्र किया हूँ कि जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सन कितने में की थी, तो याद रखिएगा सन 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए कब होती है, तो याद रखिएगा सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा होती है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है। तीसरा क्वेश्चन कहा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा होती है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा होती है। तो आप लोगों को तीनों ऑप्शन सही कन्फर्म हो गए होंगे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में की जाती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। और तीसरा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। इसलिए ऑप्शन आपका एक सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है 1865 में, दूसरा है 1867 में, तीसरा है 1885 में और चौथा है 1887 में। तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में जो है A.O. ह्यूम के द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर कानून का उल्लंघन किया था। पहला ऑप्शन है 6 मार्च 1930, अगला है 12 मार्च 1930 और तीसरा है 6 अप्रैल 1930 और चौथा है 12 अप्रैल 1930। अगर कहा जाए तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो आप लोग याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक किया था। नमक कर को तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 तक किया था। तो आप लोग डेट याद रखिएगा। दांडी यात्रा जो हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। और दांडी यात्रा जो है गांधी जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देशबंधु की उपाधि
संबंधित है? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है सी आर दास, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों अगर कहा जाए भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान का जनक या कानून का पिता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर देशबंधु की बात किया जाए तो चित्तरंजन दास, सी आर दास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। सी आर दास या चित्तरंजन दास जी जो होते हैं वो देशबंधु की उपाधि जो है मिली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। यह भी काफ़ी बार सवाल को पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास जी को याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है विपिन चंद्र पाल, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। अगर पूछा जाए काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या हो गया है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। करंट का सवाल बन सकता है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगर पूछा जाए ये जो डकैती हुई थी, ट्रेन जो लूटी गई थी, ये कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा लखनऊ के पास एक स्थान पड़ता है काकोरी, वहाँ जो है ट्रेन को लूटा गया था, उसी का नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रख दिया गया है? सॉरी, एक्शन यहाँ होना चाहिए, एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन नया नाम हो गया है। ये होता है कब से? डेट याद रखिएगा, सन 9 अगस्त 1900 जो है 25 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर। उस समय जो नायक था वो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जो है, ये 4 लोग थे। इस इन विकल्पों में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल को भी याद रखिएगा। इसके अलावा 3 नाम और याद रखिएगा आप लोग, अशफाक उल्ला खां, दूसरा है राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा है ठाकुर रोशन सिंह और चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल। इन नामों को मगर 4 नामों में से आपको कोई मिल जाएगा तो टिक लगा दीजिएगा और याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती हो जाती है, इसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों यहाँ समाप्त होती है। ये 20 प्रश्न क्वेश्चन थे जो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, लगे होंगे आप लोगों को। ये सेशन दोस्तों कैसा लगा? ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लोग टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, अपने कंपटीशन को मजबूत करिए। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे एक ना एक दिन मिल ही जाती है, इसलिए धैर्य मत खोइएगा। आप लोग पेशेंस बनाइएगा। जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में डट के मुकाबला करिएगा, किसी न किसी में आपका सितारा चमकेगा। लगे रहिए, माता पिता का नाम रोशन करिएगा, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइएगा। कंटेंट देखते रहिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अगली क्लास में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।